अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 5 के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज हमने जिन चीज़ों को डिस्कस करना है वो स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई आपको नज़र आ रही हैं। आज हम बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। ये क्या चीज होती है और इसकी जरूरत हमें क्यों कर पेश आती है। बेसिकली इट इज अ कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक नेटवर्क है। इट कवर्स अ स्मॉल एरिया। ये बहुत कम जगह पे बनने वाला एक नेटवर्क है। इट यूजुअली कनेक्ट्स द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस विद इन द ऑफिस और अ बिल्डिंग और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। इसमें हमारे पास एक बिल्डिंग या एक से ज्यादा बिल्डिंग्स के अंदर का एक नेटवर्क है जहां पे कंप्यूटर और मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। याद रखिएगा, इट इज यूज टू शेयर लॉजिकल एंड फिजिकल रिसोर्सेज। इसमें हम आमतौर पे जितने भी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस या फाइल्स या फोल्डर्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे भी हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हम इसमें प्रिंटर या हार्ड डिस्क या इस तरह के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम दूसरी डिवाइसेस के साथ शेयर कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा हमेशा याद रखिएगा वो बहुत तेजी के साथ ट्रांसमिट करता है। नॉर्मली डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मौजूद होती है वो 10 MB से लेके 1000 MB तक यानी अप टू 1 GB तक डेटा ट्रांसमिशन रेट इसमें अवेलेबल होता है। इट ट्रांसमिट डेटा इन लिमिटेड एरिया विद द फास्टेस्ट स्पीड। इसमें हम बहुत स्पीड के साथ डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूं। मैं अगर किसी शख्स के साथ खड़ा हूं और मैं उससे कोई बात करता हूं तो मेरी आवाज उसे ज्यादा आसानी के साथ समझ आ जाएगी और तेजी के साथ समझ आएगी। आवाज की जो पिच होगी वो ज्यादा होगी। एक शख्स जो मुझसे 20 फीट के फासले पे खड़ा है अगर वो मेरी आवाज सुन भी लेगा तो उसे बहुत मध्यम आवाज आएगी। डेटा ट्रांसमिशन के अंदर भी यही रूल इंप्लीमेंट किया जाता है। डिवाइसेस जितनी नजदीक होंगी डेटा ट्रांसमिशन उतनी फास्ट होगी और डिवाइसेस जितने फासले के ऊपर होंगी उतनी ही डेटा ट्रांसमिशन स्लो होगी। अब हम बात करते हैं डेटा ट्रांसमिशन की इस टेक्निक की एग्जाम्पल की। तो हमारे पास जो कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी की लैब होती है, कंप्यूटर लैब में जितनी भी डिवाइसेस पड़ी होती हैं वो सारी की सारी आपस में जिस नेटवर्क को क्रिएट करती हैं या जिस नेटवर्क की वजह से वो आपस में जुड़ी होती हैं हम उसे लोकल एरिया नेटवर्क या सिंपल शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम इसे लैन कनेक्शन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द यूजर्स इन द लोकल एरिया नेटवर्क। हम एक ही सॉफ्टवेयर को जितने भी हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर यूजर्स हैं हम उन सब के साथ उस कॉपी को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड बिटवीन यूजर्स इन लोकल एरिया नेटवर्क। इसी चैप्टर के अंदर हमने बात की थी रिसोर्सेज बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक लॉजिकल होते हैं, एक फिजिकल होते हैं। लॉजिकल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं और फिजिकल वो होते हैं जो कंप्यूटर के पार्ट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। रिसोर्सेज चाहे वो लॉजिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम उन्हें आसानी जितने भी यूजर्स होते हैं उस एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं हम उनके साथ इनको शेयर कर सकते हैं। डेटा कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द यूजर्स यूजिंग लोकल एरिया नेटवर्क। हम कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ जितना भी डेटा है उसे दूसरे जितने भी यूजर्स हैं उनके साथ आपस में शेयर कर सकते हैं। इट इज इजी टू मेंटेन, कॉन्फ़िगर एंड ट्रबल शूट। इस नेटवर्क को हम आसानी, इसमें अगर सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम आ जाता है या इसमें हार्डवेयर का प्रॉब्लम आ जाता है तो हम इसे मेंटेन भी कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर करना भी, इसको री एस्टैब्लिश करना भी हमारे लिए आसान है। अगर हम इसकी रियल इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर्स वो सर्वर कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट हैं और प्रिंटर एक डिवाइस है जिसको हमने शेयर किया हुआ है अमंग ऑल दी कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड विद दिस नेटवर्क। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो नेटवर्क एनवायरनमेंट है उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम उसे मैन नेटवर्क के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ अ सिटी। ये नेटवर्क एक मुकम्मल एरिया एक सिटी का उसको कवर करता है।
इट इज लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क बट स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क। ये दरमियान का यानी मिडल नेटवर्क है जो लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से ये स्मॉलर होता है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 or more local area networks in a city or town। मैं इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपके सिटी में, अगर आपके शहर में मल्टीपल केबल नेटवर्क्स अवेलेबल हैं तो उन केबल नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क की हमें जरूरत होगी हम उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। अगर हम सिंपली इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो मल्टीपल ब्रांचेस किसी भी एक कंपनी की एक शहर में अगर मौजूद हैं तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के जरिए से आपस में कनेक्ट होती है। अगर किसी भी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपसेस वो एक ही सिटी के अंदर मौजूद हैं और बहुत से हैं तो उनको आपस में डेटा कोलैबोरेट करने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जरूरत पेश आएगी। या अगर हम केबल टीवी की बात करें तो केबल टीवी के लिए बेसिकली हमें जो नेटवर्क बनाना पड़ेगा जिसमें बहुत सी केबल नेटवर्किंग टेक्निक्स या कंपनीज आपस में डेटा कोलैबोरेट करती हैं, उस मकसद के लिए हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जरूरत पेश आएगी। आप अगर इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जो स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए नजर आ रहे हैं उनको देखें तो आपको इसकी बात समझ आसानी से आ जाएगी। बेसिकली इट कवर्स लार्जर एरिया देन द लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क से एक बड़ा नेटवर्क है और डेटा स्पीड की अगर हम बात करें तो ये लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा स्पीड के साथ डेटा ट्रांसमिट करने की परमिशन देता है। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जाहिर है ये एक बड़ा नेटवर्क है तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए कास्ट भी ज्यादा पे करनी पड़ेगी। सो इट इज एक्सपेंसिव देन लोकल एरिया नेटवर्क। इसको मेंटेन करना चूंकि ये बहुत फैल जाता है तो इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना या इसको रीएस्टेब्लिश करना लोकल एरिया नेटवर्क की निस्बत ये मुश्किल काम होगा। अगर आप डायग्राम देखें तो वहां से आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास मल्टीपल कंपनीज हैं जो आपस में डेटा को कोलैबोरेट करती हैं और इस मकसद के लिए उन्हें जिस नेटवर्क की जरूरत पेश आती है दैट वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब हम इसके बाद बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की जो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज एरिया। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है, सो इसका मतलब है ये बहुत एरिया घेरने वाला नेटवर्क है। इट कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इन डिफरेंट सिटीज एंड कंट्रीज। बेसिकली ये वो नेटवर्क है जो कंट्रीज का नेटवर्क या सिटीज का नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। अगर सबसे छोटे नेटवर्क की बात की जाए तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है। एक कमरे के अंदर भी हो सकता है, एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, मल्टीपल बिल्डिंग्स के अंदर हो सकता है। लेकिन अगर वो मल्टीपल बिल्डिंग्स का नेटवर्क अगर हम मजीद उसको वुसअत दे दें, अगर हम उसको मजीद बढ़ा दें तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है जो उसकी लिमिट एक सिटी की हद तक होती है। और अगर हम इसको मजीद बढ़ाते जाएं तो ये बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क बनेगा जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। इट कनेक्ट्स मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स कनेक्टेड टुगेदर। इसमें बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क्स मौजूद होते हैं। LANs कैन बी कनेक्टेड थ्रू वायर बेस्ड कनेक्शंस और वायरलेस कनेक्शंस। हम इसमें चाहे तो वायर्स वाला कनेक्शन इस्तेमाल कर लें डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए, और ये हमारी मर्जी है कि हम इसमें वायरलेस डिवाइसेस को इस्तेमाल कर लें ताकि हम डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक बआसानी पहुंचा सकें। अब अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो नॉर्मली इसकी स्पीड, चूंकि ये बहुत वसी नेटवर्क होता है तो इसकी स्पीड 56 KB से स्टार्ट होती है और इसकी स्पीड मैक्सिमम 50 MB तक चलती है। ये नेटवर्क आमतौर पे लोकल एरिया नेटवर्क से फास्ट तो नहीं होता, लेकिन दूर तक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमें इस नेटवर्क की जरूरत पेश आती है। वाइड एरिया नेटवर्क इज यूज्ड वेयर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड। बेसिकली ये नेटवर्क क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है जहां पे हम टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्लाइंट कंप्यूटर्स और सर्वर कंप्यूटर्स के दरमियान आपस में कोलैबोरेशन करवाने का रिस्पॉन्सिबल बनता है। सर्वर कंप्यूटर को हम होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं, जबकि क्लाइंट कंप्यूटर को हम लोकल या टर्मिनल कंप्यूटर भी कहते हैं। फाइल्स को सेंड करने के लिए हम चाहे तो लोकल कंप्यूटर से सर्वर या सर्वर कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस मकसद के लिए टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर की हमें आमतौर पर जरूरत होती है जो पर्सनल कंप्यूटर को डेटा कम्युनिकेशन करवाने का रिस्पॉन्सिबल बनाता है। अब हम इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पूरे एक कंट्री के अंदर जितनी भी ATM मशीन्स होती हैं वो एक मेन कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होती हैं जहां से डेटा को सेपरेट किया जाता है। सो इस मकसद के लिए हमें वाइड एरिया नेटवर्क की जरूरत पेश आएगी। हम पाकिस्तान में हैं तो नादरा ऑफिसेज आप देखते हैं हर शहर में तकरीबन मौजूद हैं। सो उनका एक नेटवर्क जिसको मेन ऑफिस कंट्रोल कर रहा है
ये भी एक एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क की। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स they are also connected with each other and this one is also an example of wide area network। इसके बाद अगर आप इसकी डायग्राम को देखें तो वहां से आपको बासानी समझ आ जाएगी कि शहर मुख्तलिफ इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाज़ औक़ात मल्टीपल कंट्रीज भी इसमें आ जाते हैं, और उन नेटवर्क्स को जिसमें मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स आपस में कोलैबोरेट हो रहे होते हैं, आपस में डाटा को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, देन दिस नेटवर्क इज फाउंड विद द नेम ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, और हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसे वैन के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। जहां से आपको लगे कि आपको इस टॉपिक की समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें और ईमेल के ज़रिए से भी आगाह करते रहा करें। अगर आप समझते हैं कि ये सीरीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो अपने फीडबैक के साथ मुझे ज़रूर आगाह किया करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।